बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं। आप देखिए एपी किससे कहते हैं। एपी कोई कोई बला नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सीरीज़ देखिए 2, 5, 8, 11, यानी इनके दरमियान जो है कॉमन डिफरेंस है। 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, 8 माइनस 5 दैट इज़ 3, 11 माइनस 8 दैट इज़ 3। तो ये जो है ये सीरीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और दूसरी सीरीज़ जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 65, 60। लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो इसी को एपी कहा जाता है। तो देखिए अब फर्स्ट एपी हमारे पास है 2, 5, 8, 11 सो ऑन। इसमें ए जो है ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, ये टर्म्स हैं 2, 5, 8, 11, दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस एपी, एंड ए इज द फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 2। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज 3, 8 माइनस 5 दैट इज 3, 11 माइनस 8 दैट इज 3। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है 2, सेकंड टर्म। अब हमें अगर टर्म्स निकालनी हो, अगर आपको मिसाल के तौर पर यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स दिए हुए हैं, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप? तो इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको फार्मूला। फर्स्ट टर्म देखिए 2, सेकंड टर्म इज इक्वल ए प्लस डी। जब सेकंड टर्म निकालनी पड़े तब हम ए प्लस डी लिखेंगे, दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5। थर्ड टर्म निकालनी हमें होगी तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस 2d, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, दैट इज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड प्लस 2 इंटू डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस दैट इज 3, 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 प्लस 2 दैट इज 8, जैसे यहाँ लिखा गया है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इस एपी की 15th टर्म निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम? 15th टर्म हमें खुद निकालनी है। तो हम करेंगे काम, a प्लस 15 को एक माइनस करना है, a प्लस 14d, a प्लस 14d दैट इज 2, a स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म दैट इज 2, 2 प्लस 14 इंटू 3, d इज इक्वल टू 3, 14 3 आर 42, 2 प्लस 42 दैट इज 44। यानी हम कह सकते हैं कि इस एपी की, ये जो एपी दी हुई है, इसकी 15th टर्म जो है, 15th टर्म दैट इज 44, यानी 44 इसकी 15th टर्म होगी। अब 35th टर्म देखिए। अब अगर आपसे मैं कहूँगा कि इस एपी में आप 35th टर्म निकालो, तो कैसे निकालेंगे आप? a प्लस 35 को माइनस a1 करना है, दैट इज 34d, a प्लस 34d दैट इज a इज इक्वल टू 2, वी नो दैट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 एंड प्लस 3 इंटू 34 इंटू d दैट इज 34 इंटू 3 is equal to 2 plus 34 into 3 that is 102, 102 and 102 plus 2 is equal to 104। यानी इस AP की 35th टर्म जो है वो 104 होगी। इसी तरह से जो भी टर्म आपको निकालनी पड़ेगी, सेम इसी तरह से आपको करना होगा, सेम इसी तरह से निकालना होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और आप देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए दी है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 35। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक एपी की फर्स्ट टर्म और उसकी लास्ट टर्म जो है दैट इज 17 एंड 350 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड फाइंड द सम। पहले मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप इसमें जब हमें फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, लास्ट टर्म भी दी हुई है एंड डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो हम एपी को कैसे फॉर्म करेंगे, हम एपी को कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर ए जो है विच स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दैट इज 17, और डी जो है विच स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस एंड दैट इज 9 एंड लास्ट टर्म जो है दैट
L stands for last term that is 350. अब आपको एक एपी को बनाना है। आप कैसे एपी को फाइए, इस सवाल के बगैर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक एपी को कंस्ट्रक्ट करना है, उसको फॉर्म करना है। आप क्या करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर पहली टर्म जो दी हुई है हमारे पास दैट इज 17। अब सेकंड टर्म हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, दैट इज ए प्लस डी एंड दैट इज इक्वल टू ए जो है दैट इज 17 प्लस 9 दैट इज 17 प्लस 9 दैट इज 26। हम यहाँ पर लिखेंगे साथ साथ में 17, दूसरी टर्म जो होगी वो 26 होगी। अब थर्ड टर्म हम लेंगे, तो थर्ड टर्म में हम कहेंगे कौन, दैट इज ए प्लस, इसको माइनस वन करेंगे, दैट इज 2d, a प्लस 2d, दैट इज a इज इक्वल टू 17 प्लस 2 इंटू d इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 9 2 आर 18 एंड 17 को हम ऐड करेंगे, दैट इज 8 प्लस 7 15, 1 प्लस 2 3 35। तो तीसरी टर्म जो इसकी होगी दैट इज 35। सो ऑन, जब तक हम लास्ट पर जाएंगे, लास्ट टर्म जो है वो 350 है। अब यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि एक एपी को कैसे हम बनाएंगे, कैसे उसको फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से आपको जो भी एपी बनानी हो तो सेम इसको देखकर आपको करना होगा। जो भी टर्म आपको बनानी होगी तो इस तरह से करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म of an AP are 17 and 350 and the common difference is 9. How many terms are there and find the sum. हमें इसमें क्या करना है, we know A is equal to 17, D is equal to 9 and L is equal to 350. तो हमें क्या करना है, पहला हमें मालूम करना है how many terms are there, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। तो n सिटेनस फॉर नंबर, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो में भी आपको फार्मूला दी है, दैट इज लास्ट टर्म l माइनस e फर्स्ट टर्म डिवाइड्स बाय d कॉमन डिफरेंस एंड प्लस वन। देखिए आप, दैट इज n इज इक्वल टू, n हमें निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, यानी 350 इसके लास्ट है, और पहली टर्म जो है दैट इज 17। नंबर ऑफ टर्म मीनस 1 2 3 वगैरह, यानी जब तक हम 350 तक पहुंचेंगे तब तक कितनी टर्म्स आएंगे। तो देखिए आप, L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म एंड दैट इज 350 माइनस A इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 9 प्लस 1। इसी को हमें सॉल्व करना है। 350 माइनस 17, 10 माइनस 7 दैट इज 3, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 333 डिवाइड बाई 9 प्लस 1। तो 9 से हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, 9 3s आर 27, 6 यहाँ जाएगा, 9 7s आर 63 प्लस 1 दैट इज 37 प्लस 1 38। यानी इस क्वेश्चन में 38 टर्म्स होंगी। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितनी होंगी, वो 38 होंगी, 38 के बराबर होंगी। उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन फिर देखिए, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 and the common difference is 9. How many terms are there and find the sum. यहाँ कितनी टर्म्स हैं और इनका सम भी हमें मालूम करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, यहाँ से ये सवाल हमारा शुरू होता है। तो n इज इक्वल टू, n स्टैंड्स फॉर नंबर यानी नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म माइनस a स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस प्लस 1। n इज इक्वल 350 माइनस 17 डिवाइड बाय 9 जैसे दिया गया है ऊपर, और 333 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 दैट इज 9 से जब हम डिवाइड करेंगे दैट इज 37 प्लस 1। यानी इस क्वेश्चन में
350 तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं दैट इज 38। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना हो तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए सम कैसे निकालेंगे हम। सम निकालने के लिए हमारे पास देयर आर टू फार्मूलाज, हमारे पास दो फार्मूला हैं। तो यहां पर हमें सिंपल फार्मूला की जरूरत है। एस स्टैंड्स फॉर सम, एस यहां पर एन सम ऑफ नंबर्स। आप देखिए एन डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस एल, यही हमें जरूरत है यहां पर। दूसरा मैं दिखाऊंगा दूसरे क्वेश्चन में। तो यहां पर हमें इसी की जरूरत है क्योंकि एल दिया हुआ है। अगर कहीं पर हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना हो लेकिन हमारे पास एल हमें मालूम नहीं है तो फिर दूसरी फार्मूला है हमारे पास। लेकिन जब एल मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, तब यही फार्मूला हमारे पास है। आप देखिए सम ऑफ, हमारे पास नंबर जो है दिया गया है दैट इज 38, यानी हमें 38 टर्म्स जो हैं उनका जोड़, उनका सम मालूम करना है। दैट इज n इज इक्वल n 38 डिवाइड बाय 2 into a stands for first term that is 17 plus L is equal to last term 350। आप देखिए is equal to यानी sum of 38 terms as 38 means sum of 38 terms means 38 divided by 2 into, इसको ऐड करेंगे हम, that is 7, 5 plus 1 is 6, 367। तो अब यहां पर होगा, लिखेंगे 38 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 367। दैट इज 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 9s are 18 मल्टीप्लाइड बाय 367। तो 19 को जब हम 367 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इट बिकम्स 6853, यानी जो 38 टर्म्स जो इस क्वेश्चन में हैं दैट इनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 6853। और इस तरह से जब आपके पास n दिया हुआ है, l दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, a दिया हुआ, a तो पता ही है, तब आपको जब सम ऑफ नंबर्स निकालना हो तो इस फॉर्मूला के जरिए से हम निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको इस जैसा आएगा वो आप इस फॉर्मूला के जरिए से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास l मौजूद नहीं हो, अगर हमारे पास l हमें पता नहीं है, तब जब हमें s सम ऑफ नंबर्स ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, दूसरी फॉर्मूला को लगाएंगे दैट इज n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला लगानी है। फिर से मैं यहां पर लिखूंगा इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब ये फार्मूला आपको लगानी है वहां पर जब हमें ये मालूम नहीं हो, जब हमें l मालूम नहीं हो। अगर हमें l मालूम होगा तो हम फिर सीधी सी सिंपल फार्मूला इसके साथ लगाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो क्लास में आपको ये बातें समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जब हम कभी दूसरा क्लास लेंगे उसमें भी हम इससे आगे के फार्मूला कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो है एपी में जो भी सवाल क्वेश्चंस आप होंगे अपनी एक्सरसाइज को देखिए, मैथ पर देखिए, तो इसी इन फार्मूला को देखकर, जो पहले भी मैंने कुछ फार्मूला आपको दिखाए हैं उनको देखकर आप खुद कर सकते हैं।